खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा भर में तूफानी बारिश, जायकवाड़ी डैम की सतह आब में हुआ इजाफा तो हरसुल तालाब ओवरफ्लो, नदी नालों में तुगयानी, चारों तरफ मचा हाहाकार। आइंदा 2 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। शिवसेना बीजेपी फिर आई आमने सामने, तूफानी बारिश के सबब हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे शिवसेना लीडरान और बीजेपी वर्कर्स में जमकर हुई तकरार। म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से रियासती सतह पर आदर्श स्कूल, आदर्श हेडमास्टर और आदर्श टीचर्स अवार्ड जाहिर, मुंतखबा असातिज़ा को सर्टिफिकेट देकर किया गया इस्तकबाल। और कोरोना के बाद अब शहर में बढ़ने लगा चिकनगुनिया और डेंगू का मरीज, मगर गवर्नमेंट ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की किल्लत, ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करवाने में बढ़ती जा रही है लापरवाही, MPJ का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता शहर में हुई बरसात ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंद सातों में ही नदी नाले उबलने लगे और शहर के सभी रास्ते झील में तब्दील हो गए। कई मकानात और दुकानों में पानी दाखिल हो गया और शहरियान को रात जाग कर ही काटनी पड़ी। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो किसी एक मकाम की नहीं है, बल्कि शहर भर में तकरीबन हर जगह एक जैसा मंजर था। धुआंधार बारिश के सबब मंदिरों और मसाजिद में पानी दाखिल हो गया और शती भवन के अगबी हिस्से में मौजूद बस्ती के मकानात में भी पानी दाखिल हो गया। कबाड़ीपुरा, जूना बाजार, टाउन हॉल, दलालवाड़ी, ईंट खेड़ा, औरंगपुरा, पीसा देवी, मिसरवाड़ी, बीड़ बाईपास, नारेगांव, वसंतपुर, चिकल थाना, हिनानगर, जाधववाड़ी, अम्बेडकर नगर, हरसुल, जटवाड़ा, स्वामी विवेकानंद नगर, उद्धव पाटिल नगर, आरिफ कॉलोनी, भीमनगर, जयसिंहपुरा, पहाड़ सिंहपुरा, बेगमपुरा, भावसिंहपुरा, छावनी, पड़ेगांव, मिटमिटा, नक्षत्रवाड़ी, कांचनवाड़ी, साताराम, देवलाई, सादत नगर, नागसिंह नगर, गारखेड़ा, जय भवानी नगर, पुराना मुंडा, संजय नगर, भवानी नगर, सिड़को, हड़को, पुष्पनगरी, मुकुंदवाड़ी समेत कदीम शहर के तकरीबन सभी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। रास्तों पर घुटने बराबर पानी जमा हो गया था, गाड़ियां बंद पड़ने लगी थी। कुछ इलाकों में तो दीवारें गिरने की भी इत्तलात है। मुकुंदवाड़ी राहुल नगर इलाके के एक 21 साला नौजवान की मौत होने की इत्तला है, जिस पर महलुक के वर्सा ने आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार करते हुए इस हादसे के लिए AMC इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया। एक तरफ तो शहरियान मौसलाधार बारिश से परेशान थे, तो दूसरी तरफ बिजली की आंखमंचोली जारी रही और घंटों शहर अंधेरे में डूबा रहा और शहरियान को रात जाग कर ही गुजारनी पड़ी। आज भी हुकूमत की जानिब से 11 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें मुंबई, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, थाने, कोल्हापुर, सातारा, धुलिया, नंदुरबार और नासिक शामिल है। बालघर को रेड अलर्ट का इशारा दिया गया। जलगांव, औरंगाबाद, बुल्डाना, जालना और अकोला इन अजला में येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा मजीद 2 दिनों तक रियासत में पानी का जोर जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ इलाके भर बारिश ने कोहराम मचा दिया। दही इलाकों में नदियों की तुगयानियों में कई पुल बह गए, कई पुलों में दरारें आ गई, तो दूसरी जानिब कई छोटे बड़े तालाब लबरेज होकर छलक पड़े, फसलें बह गई या ज़ेरे आब आ गई और दीगर माली नुकसानात में भी बड़े पैमाने पर हुए हैं। पैटर्न तालुका में दीवार गिरने से एक खातून फौत हो गई। मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात औरंगाबाद में हुई बारिश बादल फटने से होने वाली बारिश से भी शदीद थी। इस बारिश ने जहां शहर में हाहाकार मचा दिया, वहीं इलाके भर के देही इलाकों से भी तबाहकुन बारिश की खबरें मिली हैं। तालुका जात गंगापुर, सिल्लोड़, पैठन में भारी बारिश हुई। पैठन तालुका में पाचोर पुलिस थाने की हुदूद में एक मकान की दीवार गिर जाने से
85 साल खातून सुंदरबाई साहब राव दबकर हलाक हो गई। पाचो पुलिस ने जाए वक़ूअ का पंचनामा किया और मामला दर्ज किया गया। औरंगाबाद मनमाड़ रेलवे लाइन पर वाक़ई इस लाइन के सबसे बड़े शिवनांदी के पुल पर मुतवक्का किसी अनहोनी से निपटने के लिए रेलवे के अफसरान व मुलाजिमीन मुस्तैद हो चुके हैं, क्योंकि शिवनांदी में उठे शोर के बढ़ने के आसार बतलाए जा रहे हैं। इस इलाके में पिछले कम व बेश 40 साल से इतनी शदीद बारिश नहीं हुई है और न ही नदी में इतनी शदीद तुग़यानी आई है। इस रेलवे पुल के करीब से गुजर रहे नागपुर मुंबई हाईवे का ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया, क्योंकि लासूर स्टेशन के करीब इस नदी की सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी तरह की इत्तला रेलवे सेना के सदर संतोष कमला सोमानी ने दी है। शिवनानी पर तालुका गंगापुर का शाहजतपुर में बनाया गया कोल्हापुरी तर्ज का तालाब फूट जाने की इत्तला भी है। दरियासना शिवनाथ टाकली दरमियानी तालाब से भी पानी का निकास शुरू कर दिया गया है। इस तूफानी बारिश ने दिगर इलाकों के रास्तों व पुलों को भी शदीद मुतासिर किया है। बाजार सौंगी ता शरोली रास्ते के पुल में दरारें आ गई हैं। जाने फलता मुमराबादवाड़ी के दरमियान का पुल और बाजार सौंगी ता बस्ती रास्ते का पुल बह गया है। देवगांव रंगारी व इसके अतराफ में तमाम नदी नालों में उठे शोर बेहंगम के सबब मामलाते ज़िंदगी ठप पड़ गए और गाँव वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 7 सितंबर को इस इलाके में हुई दिन भर की बारिश ने शिवनानी, येलगंगा, खड़की व खोखरी नदी और इसके आसपास के तमाम नालों में आई तुग़यानी ने पिछले 20 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। देवगांव रंगारी के कई मकानात में पानी घुस गया और निकास का निज़ाम न होने के सबब इन इलाकों ने झील व तालाब की सूरत अख्तियार कर ली। साकिना ने रात जाग कर गुजारी। किसानों के खेतों में पानी भर जाने से फसलें तबाह हो गई। तालुका पैठन के नादर में दीवार गिर जाने से एक मुअम्मर खातून सुंदरबाई हलाक हो गई। तालुका वैजोपुर के लेनी व कुर्द में फसलों का मुकम्मल नुकसान हो गया और जिंदगी के मामला थम से गए। विहा मारनवा के करीब बरहम गाँव का पुल बह गया। तालुका सिल्लोड़ में घाटनांदा की नदी में तुग़यानी आ गई और यहाँ के तालाब छलक पड़े। मुकुंदवाड़ी रेलवे गेट नंबर 56 से गुजरते वक्त बरसात की जमाशुदा पानी में बह जाने के सबब एक 21 साला लड़की की मौत हो गई। महलूक दोषिता का नाम रूपाली दादाराव गायकवाड़ बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक रूपाली गुज़िश्ता शाम अपनी ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद घर लौट रही थी कि बारिश ने जोर पकड़ लिया और चारों तरफ झील जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मुकुंदवाड़ी रेलवे गेट नंबर 56 से गुजर रही थी कि वहां जमाशुदा पानी में गिर गई और इसकी मौत हो गई। रूपाली जब घर नहीं लौटी तो बारिश का जोर कम हो जाने के बाद इसके रिश्तेदारों ने इसकी तलाश शुरू कर दी और रात 1:30 बजे के करीब वो पानी में डूबी हुई पाई गई। जिसके बाद महलूक के रिश्तेदारों ने म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए उसकी आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया। जिसकी इत्तला पाते ही मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर मनोज पगारे वहां पहुंचे और उन्होंने महलूक के रिश्तेदारों को समझाया कि हादसा कुदरती आफत के सबब पेश आया है। म्यूनसिपल इंतजामिया ने भी वहाँ रास्ता तामीर करवाने का तयक़ुन दिया, जिसके बाद इन लोगों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। बारिश के हंगामी हालत की निगरानी व हालात से आगाही के लिए कायम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कंट्रोल रूम की नाअहली पर से गुज़िश्ता रोज़ पर्दा उठा। नाजरीन, गुज़िश्ता शाम शहर में हुई तूफ़ानी बारिश और इससे पैदा हुए हालात से कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा कंट्रोल रूम से रब्ता करने की बेशुमार कोशिशें नाकाम हो गईं और फिर पता चला कि इस शोबे के फ़ोन महज केबल ख़राब होने के सबब पिछले 3 माह से बंद पड़े हैं। शहर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार और इस जिम्मेदारी के बुलंद बांग दावे करने वाली म्यूनसिपल इंतज़ामिया की ये नाअहली उस वक्त शहरियान पर उजागर हुई जब बारिश का पानी उनके घरों और दुकानों में घुस रहा था और परेशान हाल शहरियान कॉरपोरेशन के इस हंगामी हालात के कंट्रोल रूम से राबते की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। अब पता चला है कि कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को होश आ चुका है और दफ्तर मज़कूरा के फ़ोन के लिए मुतबादिल इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। गुज़िश्ता रात हुई तूफ़ानी बरसात के सबब शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे और साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने म्यूनसिपल अफसरान के साथ इन इलाकों में विजिट दी। नाजरीन, कल रात शहर व अतराफ में जो क़यामत सुफ़रा बर्पा हुई थी, इससे हर कोई वाकिफ़ ही है। आज साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ीले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई तबाहकारियों का जायजा लेने पहुँचे। सातारा, देवलाई, ईंट खेड़ा, शमशान भूमि, औरंगपुरा, शिवसेना भवन, पीसा देवी और दीगर इलाकों में हुए नुकसान का जायजा लिया। शिवसेना और BJP एक बार फिर आमने सामने दिखाई दिए।
शिवसेना के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे और साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले को इस वक्त हजीमत उठानी पड़ी जब औषधि भवन से मुतसिल दलालवाड़ी इलाके में वो पहुंचे। इलाके के साबिक कॉरपोरेटर के नुमाइंदों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें खूब खरी सुनाई और मुतालिबा किया कि यहां का रुका हुआ काम फौरी शुरू कर दिया जाए। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने सिटी इंजीनियर सखाराम पांजुड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KM पालक, ST विजय और दीगर भी मौजूद थे। आप कभी भी जिंदगी में आपके लोगों को नहीं बुलाए, आज अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई अरे शांति अरे कितने साल पूरा घर में चलो बोला यहाँ क्या कुछ हमारे घर में जाके इसका काम चालू कितने महीने हो गए। कभी तुमने आगे बोलेगा ठेकेदार को काम करो बोल के बना पाओ, इधर आओ बोल के परेशान हो गए। हमके साफ करो, वो साफ नहीं कर रहा हो साहब, तुम भी आगे बोल के गए उसको साफ करो बोल के कह रहा साफ डाला। अरे भैया परेशानी है निकल वाला। मैं क्या बोल रहा था, एक दिन एक अधिकारी ने हमारे यहाँ गली में रह के देखना बस फिर समझ नहीं आता क्या हाल है हमारा। अब ये सही है बस पूरी राम के सही है क्या, ये पूरी काम के सही है क्या। पहले सही थे मोटे मोटे सही थे पहले, अभी उन्हें डाल के रखा उसको बोले हमने अभी मत डाल, ये पहले साफ करने के बाद क्या करने का। हर साल रियासती सतह पर म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टीचर्स संघ की जानिब से मिसाली स्कूल, मिसाली हेडमास्टर और मिसाली टीचर्स अवार्ड दिए जाते हैं। लगातार तीसरे साल भी इस अवार्ड के मामले में नारेगांव स्कूल ने बाजी मार ली। वाज़ेह रहे कि हर साल 5 सितंबर टीचर्स डे की मुनासिबत से रियासत भर से म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों से मिसाली स्कूल, आदर्श हेडमास्टर और मिसाली टीचर्स के लिए प्रपोजल मंगवाए जाते हैं। इस साल मिसाली टीचर्स के लिए 79, आदर्श स्कूल के लिए 48 और मिसाली हेडमास्टर्स के लिए 29 प्रपोजल मौसूल हुए थे, जिनकी जांच के बाद 25 मिसाली टीचर्स, 25 मिसाली स्कूल, 11 मिसाली हेडमास्टर और 11 फिजिकल इंस्ट्रक्टर को इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया, जिसमें से ज़िले औरंगाबाद के 17 म्यूनसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन स्कूल ने ये अवार्ड हासिल किए। AMC स्कूल को जिन एजाज़ात के लिए अहल करार दिया गया उनमें सेंट्रल प्राइमरी स्कूल बेगमपुरा को मिसाली स्कूल के लिए मुंतखब किया गया, जबकि भड़कल गेट जुबली पार्क नूतन माध्यमिक स्कूल के सदर मुदर्रिस शेख रफ़ीक को मिसाली हेडमास्टर के लिए मुंतखब किया गया, जबकि आदर्श स्कूल आदर्श हेडमास्टर का अवार्ड पाने के बाद नारेगांव म्यूनसिपल स्कूल के फेरोज़ पठान और अश्विनी हिवाड़े ने मिसाली टीचर्स अवार्ड पाकर एजाज़त के मामले में बाजी मार ली। अत्याते खून के कैंप लगवाने की कोशिशों और प्लेटलेट्स की तैयारी को मौसर बनाने के लिए खिदमतगार तंजीम MPJ औरंगाबाद ने घाटी इंतजामिया से नुमाइंदगी की। डेंगू जैसे खतरनाक और बर वक्त इलाज न मिल पाने से जानलेवा साबित होने वाले मर्ज के मुआलजे के दौरान अक्सर खून के ज़रात व खलियात यानी प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन प्लेटलेट्स की शहर के अस्पतालों और ब्लड बैंक में क़िल्लत है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक के नज़्म इंतज़ाम में भी बेशुमार कमियां व खामियां पाई जाती हैं और अक्सर शहर व ज़िले के दिगर मकामात से आए मरीज़ व ज़रूरतमंद खून व प्लेटलेट्स के हुसूल के लिए परेशान हाल दिखाई देते हैं। इसलिए घाटी के ब्लड बैंक की इंतज़ामी खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ मुलाजिमीन व माहिरीन की इफरादी क़ुव्वत की कमी के सबब जिस दिन ब्लड डोनेट किया गया उसी दिन प्लेटलेट्स तैयार नहीं किए जा सकते और इसी वजह से ज़रूरतमंद को खानगी ब्लड बैंक से खून या प्लेटलेट्स खरीदने पड़ते हैं। SDP का यहाँ कोई नज़्म नहीं। NGO की जानिब से अतिया की गई एनफेरेसिस मशीन बंद पड़ गई है। इन तमाम मसाइल व मामलात को लेकर और उनकी बेहतर हल के लिए MPJ औरंगाबाद के एक वफ़द ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डीन के माविन डॉक्टर मोहन डोई बर्डे से मुलाकात की और इन्फेरेसिस मशीन की दुरुस्ती व ब्लड डोनेशन कैंपों के लिए तरगीब दिलवाने और खून व प्लेटलेट्स की क़िल्लत दूर करने का मुतालिबा किया। इस वफ़द ने MPJ औरंगाबाद यूनिट के सदर आदिल मदनी, एजाज़ खान, जफ़र पठान, सैयद कलीम, एजाज़ सिद्दीकी, आमिर फैसल व दीगर शामिल थे। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर औरंगाबाद की जानिब से हमारी टीम यहाँ पे आई थी। हमने जो यहाँ की डीन है अलीकर मैडम, उनकी गैर मौजूदगी में उनके जो असिस्टेंट है मोहन डोई बोड़े साहब, इनको जो है तो मेमोरेंडम दिया, निवेदन दिया। इसमें हमने मुतालबा किया कि आज जो डेंगू बीमारी जो है पूरे शहर औरंगाबाद को अपनी चपेट में लिए हुए है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे को डेली जो है तो रोज़ाना फ़ोन आते हैं कि प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। ज़्यादातर तो प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है इस बीमारी में
और इस बीमारी में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स नहीं होने की वजह से दूसरा ट्रीटमेंट भी जो है तो कारगर साबित नहीं होता और प्लेटलेट की वजह से बहुत मजबूर हो जाते लोग। अब घाटी की पोजीशन ये है कि घाटी में गुज़िश्ता कई महीनों से हमारी ये शिकायत है कि यहाँ पे प्लेटलेट्स का हमेशा टुटौटा रहता है, यानी शॉर्टेज रहता है हमेशा। प्लेटलेट तो छोड़िए, यहाँ पे होल ब्लड या पीसीबी भी जो है तो आसानी से अवेलेबल नहीं रहता। तो इतना बड़ा ब्लड बैंक है और यहाँ पर जो है तो खुसूसी तौर पे इनके तरफ से कोई कोशिशें नहीं होती। हालांकि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई है और वो ब्लड डोनेशन जो है तो ले रही है और हम बहैसियत ऑर्गेनाइजेशन हमने हमेशा घाटी को जो है तो सपोर्ट किया है कि भाई यहाँ पे चूँकि फ्री में ब्लड मिलता तो घाटी को दीजिए बोल के हमने बहुत ज़्यादा इनको प्रमोट किया। लेकिन उसके मुकाबले में प्राइवेट ब्लड बैंक वाले हमारे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे। तो ऐसी सूरत में घाटी की जो सूरत हाल है इसको सुधारना चाहिए। दूसरा मुतालबा हमने उसमें यह किया कि जो सिंगल डोनर प्लेटलेट मशीन है यहाँ पे औरंगाबाद में सिर्फ एक ब्लड बैंक में, वो भी प्राइवेट ब्लड बैंक में अवेलेबल है और वहाँ पे 10 से 11 हज़ार रुपये लगते। सिंगल डोनर प्लेटलेट के लिए यहाँ पे एफरेसिस मशीन एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से दी थी, जो घाटी को गिफ्ट की थी। वो मशीन जो है तो बीच में सिर्फ कोविड के टाइम प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट के लिए जो है तो इस्तेमाल हुई और उस मशीन से अभी तक जो है तो प्लेटलेट जो है तो एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। हमें मालूम है कि उसकी किट जो है तो महंगी आती है, लेकिन कम से कम घाटी कुछ ऐसे मापदंड तय करे कि भाई सामने वाला सिर्फ किट के पैसे जो है तो आपको दे और आप ये सर्विस अवेल करा के दे आम लोगों को, गरीब लोगों को, ताकि वो एसडीपी का यहाँ पे काम हो। उसको ये कहे कि भाई आप एसडीपी की जो किट है उसके पैसे आप भरिए, जैसा दूसरे ब्लड के लिए बाहर ले आने के लिए आप 850 रुपये भरते हैं, उसी तरह इसका भी कुछ मैनेजमेंट किया जा सकता है। तीसरी मांग हमारी ये है कि ब्लड डोनेशन का जो प्रमाण है उसको बहुत अच्छे से उसको एक अभियान के रूप में जो है तो घाटी मनाएं, ये हमारी गुजारिश है। इसी मेमोरेंडम के साथ हम लोग जो है तो यहाँ पर मिले थे और उन डोई बोड़े साहब ने उसी वक्त जो है तो उस मुतालबे को जो है तो फॉरवर्ड भी किया और लोगों को, कंसर्न लोगों को बुलाकर जो है तो समझाया। गुज़िश्ता रोज हुई तूफानी बरसात के सबब हरसुल का तालाब भी छलक पड़ा। नाजरीन, एक ही दिन की बारिश में हरसुल तालाब छलक पड़ा और पानी तालाब की हिफाजती दीवार से सड़क पर आबशार की शक्ल में गिरने लगा। हरसुल तालाब ओवरफ्लो हो जाने के सबब सईदा कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लोखंडी पुल से करीब खाम नदी की चौड़ाई बहाल किए जाने के सबब अतराफ के मकानात तुग़यानी से महफूज रहे। इस तरह का बयान वहाँ के साकिनान दे रहे हैं। वाज़ेह है कि माजी वसुंधरा नामी मुहिम के तहत एएमसी इंतज़ामिया, स्मार्ट सिटी कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया, इकोसत्व, वेरॉक इंजीनियरिंग और दीगर एनजीओज़ के इश्तिराक से लोखंडी पुल से करीब खाम नदी में जमाशुदा कचरा उठवाकर इसकी चौड़ाई बहाल की गई। इसी तरह इसके अतराफ जॉगिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक कायम किए गए। गुज़िश्ता रोज़ शहर में तूफ़ानी बरसात ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। कई इलाकों में नालों के किनारे आबाद बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मकानात और दुकानों में पानी दाखिल हो गया और शहरियान को बेबसी और कमपुरसी की हालत में रात गुजारनी पड़ी। जबकि खाम नदी का वो हिस्सा जहां माजी वसुंधरा नामी स्कीम चलाई गई, वहां आबाद बस्तियों के साकिनान का कहना है कि गुज़िश्ता रात हुई बारिश से वो लोग महफूज रहे। बाइट है, उसके बाद फिर डेटा है, बोलूँ। म्यूनसिपल इंतजामिया का ये इक़दाम वाकई काबिल सताइश है, मगर सवाल ये है कि खाम नदी की बाज़ आबादकारी के साथ साथ शहर से गुजरने वाले नालों की सफाई और उनकी बाज़ आबादकारी कब की जाएगी, ताकि हर साल बरसात के मौसम में होने वाली परेशानियों से यहाँ की बस्तियों के साकिनान को भी राहत मिल जाए। मी नेहा दाबडे, मी गरम पाण्यावरून बोलते। मागच्या वर्षी पूर आल्यामुळे इथे नदीचं रुंदीकरण केलेलं नव्हतं आणि पिचिंगही नव्हतं, तर त्यामुळे ना घरात पाणी घुसायची शक्यता होती आणि पाणी येत होतं, त्यामुळे खूप त्रास झाला होता। पण यावर्षी पिचिंग आणि नदीचं रुंदीकरण केल्यामुळे तो त्रास होत नाही आहे आणि ते पाणी चांगल्यापणे वाहत चाललेलं आहे। तर हे केल्यामुळे थँक्यू। नमस्कार, मी वंदना गायकवाड बोलते गरम पाण्यावर। हा, यांनी जे नदीचं काम केलं आहे, खाम नदीचं, मागच्या वर्षी खूप त्रास होता आम्हाला आणि त्यांनी पेस वाढवल्यामुळं खूप चांगले झालं आहे आणि घरापर्यंत रात्री जे पाणी आलं आहे ते घरापर्यंत अजिबात आलं नाही, नाहीतर दरवर्षी आमच्या पायरीपर्यंत पाणी येत होतं। माझी एवढीच अजून एक रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी थोडंसं लेवल उंची लेवल करावं, मग लेकरं बाळाला आमचा त्रास होणार नाही। ये साल नहीं, इस साल कुछ भी नहीं है। ये साल अच्छा पानी गया, टेंशन नहीं। ये काम अच्छा करे ना, इसके वजह से गया ना, तो जबकि तो पूरा आता था पानी अंदर तक आता था। अच्छा, आपके नहीं, आपके कैसा बहुत रात में बहुत बारिश थी ना, बहुत
आसानी से पानी आसानी से। तो पूर आने के बाद भी पानी आसानी से गया। हाँ और कैसे अब के तो सब पूरे होशियारी थे लोग, अब के तो सब घरों में थे, ज़्यादा किसी को डर भी नहीं था इतना। किसानों को उनकी पैदावार व अमवाल ज़राअत का मुनासिब मुआवजा दिए जाने का मुतालबा करते हुए शेतकरी संगठन ने जिला कलेक्टर ऑफिस में मुजाहिरा और धरना आंदोलन किया। सरकार की जानिब से जब सरासरी बुनियादी कीमत को मंजूरी दी गई है तो फिर बाजार भाव भी इस कीमत से कम न रखे जाएं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में किसानों को मुनासिब मुआवजे नहीं मिल पाएगा। किसानों को उनके अमवाल के लिए वाजिबी मुआवजा दिए जाने की हिमायत में भारतीय शेतकरी संगठन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरने दिए गए और एहतजाज दर्ज करवाए गए। जिला कलेक्टर को मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया गया। इस एहतजाज व धरने और मेमोरेंडम पेश किए जाने की सरगर्मियों में संगठन के सुभाष पालुतकर, प्रमोद वडगांवकर, पुंडलिक चापे, अनंत गुप्ता, राजेंद्र नरावड़े, भावसाहब पठाड़े और कृष्णा डांडगे समेत शेतकरी संगठन के दीगर अहदेदारान मौजूद थे। भारतीय किसान संघ का पूरे हिंदुस्तान भर में किसानों के प्रति जो लाभकारी मूल्य के लिए ये आंदोलन चल रहा है। विगत बहुत दिनों से किसानों को एमएसपी के द्वारा सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता था, लेकिन एमएसपी और लागत मूल्य इसमें बहुत अंतर है। इसलिए भारतीय किसान संघ औरंगाबाद जिला के सभी किसान ये मांग करते हैं कि किसानों को उनके उपज के मूल्य पर और उसमें 50% लाभ मिलाकर, यानी जो कुछ लागत है उसमें से लागत के हिसाब से 1.5 गुना जो प्राइस है वो मिलनी चाहिए, वो आज तक नहीं मिली है। और यह लाभ मिलने के लिए इसमें कानून में कुछ सुधारों की गरज है। तो इसमें क्या करना है कि ऐसा कानून बनाना है कि जो लागत मूल्य होगा लाभ के सहित उसके नीचे कोई भी व्यापारी हो या कोई सरकारी यंत्रणा हो, कोई भी खरीद ना कर सके, ऐसा प्रोविज़न इस कानून में करना चाहिए। इसलिए आज 8 सितंबर 2021 को हिंदुस्तान के सभी किसान पूरे देश में हर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने इकट्ठे होकर ये सरकार को निवेदन दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप इसमें सुधार कीजिए और किसान के लागत मूल्य के आधार पर उसकी कीमत फिक्स कीजिए और उस कानूनन संरक्षण भी दीजिए, ताकि देश के लगभग 70% या 68% किसान हैं। देश की यदि हालत सुधारना है तो किसानों की हालत सुधरे बगैर देश की हालत सुधारी नहीं जा सकती। और अभी कोरोना के पीरियड में पूरे देश को सभी को खाद्य अनाज। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश के सबब शहरियान के हुए नुकसान के पंचनामे करके उन्हें फौरी माली इमदाद फराहम की जाए। इस मुतालिबे पर आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर बीजेपी की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया। बीजेपी के शहर व जिला सेक्रेटरी, इसी तरह असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक बीजेपी महिला मोर्चा की कारगुजार मनीषा गणेश मुंडे की क़यादत ने भवानी नगर इलाके की ख़वातीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंची और एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालिबा किया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बरसात ने शहर भर में कहर बर्पा किए हुए हैं और तूफ़ानी बरसात के सबब नाले उबल पड़े, कई बस्तियों और मकानात में पानी जमा हो गया। लिहाजा शहरियान के हुए नुकसानात के फौरी पंचनामे करवाए जाएं और इन्हें नुकसानात भरपाई अदा की जाए। इस वक्त में सविता मिसाल, मीरा पठाड़े, अनिता पुते, कमल साठे और दिगर शामिल थे। आज आम्ही याच्यासाठी आलो होतो, समस्या सांगायचं म्हणजे की कालची जी अतिवृष्टी झाली, या कालच्या वृष्टीमुळे प्रत्येक भागामध्ये जो सकल भाग आहे त्या भागांमध्ये पाणी गेलेलं आहे। लोकांच्या घरांमध्ये, लोकांचं घरातलं जे सामान आहे, जे खाद्य आहे, जी रोजच्या गरजेच्या वस्तू आहेत, या सगळ्या पाण्यामध्ये भिजलेल्या आहेत। त्यांना झोपायला, बसायला, उठायला जागा नाही आहे आणि प्रशासन झोपलेलं आहे। प्रशासन म्हणजे आपली महानगरपालिकाचे जे आयुक्त आहेत, आज आपण जर म्हटलं महानगरपालिकेमध्ये आपण कुणाकडे मदत मागायची तर आपत्कालीन विभाग आहे। आपत्कालीन विभाग हा 3 महिने झाले बंद आहे। आम्ही आयुक्तांना ते निवेदन पण दिलं। त्या निवेदनामध्ये आम्ही बोललोय की जर कालची जी अतिवृष्टी झाली, कालपासून आजपर्यंत 12 तासाच्या वर काळ उलटलाय, तर ह्या काळाच्या नंतरही महानगरपालिकेचे कोणी अधिकारी किंवा आयुक्त त्या घटनेची दखल जर घेत नसतील तर सामान्य माणसांनी कुणाकडे जायचं आणि सामान्य माणसांनी कुणाला बोलायचं। त्याच्यामुळे आज आम्ही सामान्य नागरिक आणि सगळे मिळून आयुक्तांकडे आलो होतो आणि आयुक्तांना आम्ही रीतसर निवेदन दिलेले आहे की त्यांना लवकरात लवकर पंचनामे करण्यापेक्षा आर्थिक मदत लवकरात लवकर करावी आणि जो आपत्कालीन विभाग आहे तो का बंद आहे हा माझा त्यांना प्रश्न आहे। तो आपत्कालीन विभाग त्यांनी लवकरात लवकर चालू करावा, कारण जय भवानी नगर भागातली एक मुलगी
कालच्या नाल्याच्या पाण्यामध्ये ती जॉबवरून येत होती, ती वाहून गेली. जर अशी घटना, विपरीत घटना जर सामान्य नागरिकांसोबत जर होत असली तर त्यांनी कुणाकडे दाद मागायची हे बोलण्यासाठी आज आम्ही आयुक्तांकडे आलो. यानंतर आम्ही आज जे निवेदन मी दिलं आहे ते माझ्या वतीनं दिलेलं आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं दिलेलं आहे. पण यावर जर कोणत्याही प्रकारची ॲक्शन जर नाही झाली तर आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आमदार, आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे शहर अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली खूप मोठं आंदोलन करण्यात येईल आणि त्या आंदोलनाला, त्या तीव्रतेला, त्या सामान्य नागरिकाच्या तीव्रतेला आयुक्तांना सामोरे जावं लागेल. आपलं नाव? मनीषा गणेश मुंडे. जमीन अपने नाम करने की जिद करने पर गुस्से में आकर बाप ने अपने बेटे के सर पर फावड़े के डंडे से वार किया था, जिसमें इसकी मौत हो गई थी. इस केस की समाअत के बाद फाजिल जज निमालकर ने बाप को बेकसूर मानते हुए इसकी रिहाई का परवाना जारी किया. तफसीलात के मुताबिक फारूक खाजी का साकिन विजय कौतिक मिर्गे अपने बाप कौतिक रायभान मिर्गे से ज़मीन अपने नाम करने का मुतालबा करता रहा, जिस पर बाप बेटे में कई मरतबा झगड़ा भी हुआ. 1 दिसंबर 2018 को इसी मामले पर बाप बेटे में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर बाप ने अपने बेटे के सर पर फावड़े के डंडे से वार कर दिया, जिसमें विजय शदीद जख्मी हुआ, जिसे इलाज की गर्ज से दवाखाना शरीक किया गया, मगर दौरान इलाज 5 दिसंबर 2018 को ही विजय की मौत हो गई. विजय की मां अनीता मिर्गे ने दूसरे दिन सिल्लोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर सिल्लोड पुलिस ने महलूक के बाप के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. इस मामले में 13 विटनेस क्रॉस एग्जामिन किए गए. मुलजिम की बीवी और नवासा इस मामले के चश्मदीद गवाह थे. डिफेंस के वकील की जानिब से पेश करदा दलीलों को दुरुस्त मानते हुए फाजिल अदालत ने मुलजिम को बेकसूर ठहराते हुए इसकी रिहाई का परवाना जारी किया. मुलजिम की तरफ से एडवोकेट KG भोंसले ने अदालत में पैरवी की. गुज़िश्ता दिनों सिडको पुलिस थाने के रूबरू लाशबरदार एम्बुलेंस में एक लाश लाकर एहतजाज किया गया था. बादियाजा पुलिस ने 25 से 30 अफराद व रिश्तेदारों पर लाश की आहनत करने के मामला दर्ज किया है. लाश के साथ पुलिस थाना आकर एहतजाज की इस वारदात की तफसील के मुताबिक 3 तारीख की दोपहर सिडको के त्रिवेणी नगर के साकिन लखन सिंह राजपूत ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी. ताहम छेड़खानी के इल्ज़ाम के सबब हुई तो तकरार तनाज़े के बाद ये वारदात रूनुमा होने की बात सामने आई. लाश का PM किया गया और फिर इसी रात को कम व पेश 9 बजे के बाद गणेश नाविंदर के साथ 20-25 अफराद ने एम्बुलेंस में लाश को लाद कर राजपूत का इस्तेखा की सिडको पुलिस थाने के सामने ला टेका और मुलजिमीन पर मामला दर्ज करने का मुतालबा करते हुए सिडको पुलिस की मजम्मत की और शदीद नारेबाजी की तो पुलिस अफसरान के मामले दर्ज करने का तयक़ुन देकर लाश वापस ले जाने की दरख्वास्त एहतजाजियों से की. ताहम इस अपील को खातिर में न लाकर महलों के रिश्तेदार रात 11 बजे तक पुलिस स्टेशन के सामने ठहिया लगा रहे. इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर रतन डोई फोड़े ने सरकार की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई और 20 से 25 अफराद के खिलाफ लाश की बेहरमती करने का मामला दर्ज किया है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा भर में तूफानी बारिश. जायकवाड़ी डैम की सतह आब में हुआ इजाफा तो हरसुल तालाब ओवरफ्लो. नदी नालों में तुगयानी, चारों तरफ मचा हाहाकार. आइंदा 2 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान. शिवसेना बीजेपी फिर आई आमने सामने. तूफानी बारिश के सबब हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे शिवसेना लीडरान और बीजेपी वर्कर्स में जमकर हुई तकरार. म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से रियासती सतह पर आदर्श स्कूल, आदर्श हेडमास्टर और आदर्श टीचर्स अवार्ड जाहिर. मुंतखबा असातिज़ा को सर्टिफिकेट्स देकर किया गया इस्तकबाल. और कोरोना के बाद अब शहर में बढ़ने लगा चिकनगुनिया और डेंगू का मरीज, मगर गवर्नमेंट ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की किल्लत. ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़द करवाने में बढ़ती जा रही है लापरवाही, MPJ का इल्ज़ाम. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.